नमस्कार जी दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट करने के लिए सरकार ने दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज मांगने के लिए मेन उद्देश्य उसका ये है कि जो आधार कार्ड पहले बने थे 2014 में या 2013 या 2009 से आधार कार्ड की स्टार्टिंग हुई थी और अब जो है आधार कार्ड में जो क्या नाम है डॉक्यूमेंट लगने हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे पासबुक है बैंक की या फिर आपका वोटर आईडी है या फिर वोटर प्रूफ ऑफ आईडी के लिए जो क्या नाम पैन कार्ड है वो लग जाएगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो जैसे पहचान पत्र है या फिर एक यूआईडीआई का फॉर्मेट है जो फॉर्म है उस पर आप फोटो लगाकर प्रधान से मोहर करा कर भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करा सकते हैं। यदि आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में कुछ समय सीमा दी गई है कि इसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कराने हैं। यदि नहीं कराते हैं तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो सकता है। सस्पेंड होने के बाद आपको बायोमेट्रिक अपडेट करानी पड़ती है और उसके लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कई बार तो जो है कभी चेंज करना है आधार कार्ड सस्पेंड होने के बाद सही रूप में नहीं आ पाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड समय से करा लेने हैं। नहीं कराते हैं तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। और इसका जो सरकार ने शुल्क रखा है 25 रुपये रखा है। 25 रुपये शुल्क जो है इसकी पेमेंट फीस है वो फीस कटनी है। और ये जो है अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, 25 रुपये फीस कटेगी। यदि किसी आधार सेंटर पे जाते हैं तो आपको 50 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। और इसका जब से स्टार्ट बनने हुए थे उनमें डॉक्यूमेंट अपलोड होने की कुछ गलतियां थी, वो गलतियां अब यूआईडीआई ने उसमें सुधार करने के लिए आधार अपलोड डॉक्यूमेंट के नाम से एक फ़ाइल मांगी जा रही है लोगों से। अगर वो फाइल यदि आप नहीं देते हैं तो आपका आधार कार्ड कुछ समय सीमा दी जा रही है, उसके अंदर अगर आपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा दिए तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड होने से बच जाएगा और आपका आधार कार्ड प्रॉपरली वर्क करता रहेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद मेन जो यूआईडीआई की वेबसाइट है यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है माई आधार। इसके बाद माई आधार पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको कर लेना है लॉगिन पर क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर जो आपका आधार नंबर है वो आपको आधार नंबर डाल लेना है। फिलहाल मैं अपना आधार नंबर डाल के दिखा रहा हूँ। फिर आपको कैप्चर डाल लेना है। जो कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है वही कैप्चर आपको डालना है। डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड पर उस पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी जाने के बाद आपको वो ओटीपी यहाँ पर फिल करनी है और लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल मतलब जो आधार की प्रोफाइल है उसमें खुल जाएगी। इसमें आप कई तरह के कार्य कर सकते हैं, जैसे बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट की हिस्ट्री देख सकते हैं। ऑथेंटिकेट की हिस्ट्री जो पथ वीर भर्ती है उसमें ज़्यादातर लड़कों द्वारा मांगी जा रही है। तो हमें अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें जाना है। डॉक्यूमेंट अपलोड नाम से अपडेट नाम से एक इंटरफेस दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इसके बारे में समझाया गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आईडी होती है, यानी प्रूफ ऑफ आईडी जो आपकी आईडी प्रूफ होती है वो उसे कहते हैं। और एक होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस जो आपका एड्रेस होता है। उसके लिए इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट रखे हैं, जैसे बैंक की पासबुक है या फिर पहचान पत्र वोटर आईडी जो होती है वो है, या फिर ग्राम प्रधान द्वारा लेटर पैड पे जो यूआईडीआई के फॉर्मेट द्वारा मोहर साइन मांगी जाती है वो भी इसमें मान्य है। और इसका जो शुल्क इन्होंने रखा है वो 25 रुपये रखा है। 25 रुपये जो है गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे, लेकिन किसी साइबर कैफ़े पर आप यदि जाते हैं तो आपसे जो है करीब 50 रुपये का चार्ज वसूला जाएगा। तो आपको इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपसे आईडी जो मांगी जाएगी, इसमें
समझाया गया है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आईडी दोनों के लिए, जैसे आप बैंक की पासबुक यदि लगाते हैं तो दोनों के लिए एक ही आईडी काम कर जाएगी। यदि वो नहीं है तो पैन कार्ड लगा दीजिए, पैन कार्ड है तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से देखेंगे कि मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल और पूरा एड्रेस जो इसमें आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद आपको यहाँ पे आई वेरीफाई दैट अबाउ डिटेल आर करेक्ट, तो जो मेरे द्वारा दी गई डिटेल वो सही है और मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ। इसके माध्यम से आपको नेक्स्ट कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो मेरे ये लिख के आ रहा है कि डियर कस्टमर रेजिडेंट, योर डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इन योर प्रोसेस, प्लीज़ डू नॉट सबमिटेड द रिक्वेस्ट अगेन टिल योर एक्साइटिंग रिक्वेस्ट गेट प्रोसीड। तो मेरे द्वारा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट जो भेज चुका हूँ मैं, और मेरी जो डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट है वो अभी इन प्रोसेस में, जांच में चल रही है। तो आप इस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं आधार कार्ड में। तो सभी दोस्तों से यही आग्रह है कि अपने आधार कार्ड में जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट अपडेट करा लें, जिससे कि आपका आधार कार्ड सस्पेंड होने से आप बच जाए और समय पर तुम्हारा जो आपका आधार कार्ड है वो प्रॉपरली वर्क करता रहे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो लगेगी और लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना।